अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। संडे का दिन है यानी इतवार का दिन है और शाम 6 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। दोपहर में अभी इमरान खान साहब की जो रैली है जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के हवाले शुरू करनी है। ये आपको याद है पीछे उस दिन शुरू करने का कहा था तो क्या हाल किया था निगरान हुकूमत ने, लेकिन अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी 144 लग नहीं सकती है, चूँकि इलेक्शन शेड्यूल आ गया हुआ है। इलेक्शन शेड्यूल में तो लोगों ने तो इकट्ठे होना है वहाँ पर। तो अगर लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो जलसे जुलूस कैसे हो सकेंगे? ये मेन वजह है। दूसरा जो है कि इन हालात में अमेरिका से कैसे हालात रखे जाएँ या क्या वो अमरीकी क्या चाहते हैं, लेकिन एक तरफ अमरीकी फ़ेवर भी करना चाहते हैं। चाइना कहाँ खड़ा हुआ है इस वक़्त और सऊदी कहाँ है? ये इसमें बात करनी है। और तीसरा क्या इमरान खान इस मार्के में कामयाब हो जाएँगे? अब आपके सामने ब्रिगेडियर रिटायर गज़नफ़र अली साहब हमारे साथ मौजूद है। आप अक्सर मेरे साथ इन्हें देखते हैं। आज ज़रा सबसे पहले शुरू यही करते हैं कि क्या इमरान चलिए पहले आज ज़रा तरतीब बदल लें सवालों की। सबसे पहले ज़रा अमेरिका पे आ जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका से जो पंगा लिया है इमरान खान ने, कि उसी का ख़मियाज़ा भुगत रहा है या कोई और वजह भी है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया सदीक साहब। इसमें खाली एक अमेरिका को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना तो मेरा ख्याल बिल्कुल टोटली आप नहीं कर सकते। वो सिर्फ इस हद तक कर सकते हैं क्योंकि आपने देखा कि अमेरिकन पाकिस्तान को अपनी एक क्लाइंट स्टेट समझते हैं। वो समझते हैं कि ये हमारी डायरेक्शन पे, हमारे जूते पे, हमारी थप्पड़ पे ये चलेगा। और माजी में भी जिसने अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की उसको उन्होंने इसी तरह जो है वो ज़ीरो किया, इसी तरह उसको कॉर्नर किया। और बल्कि आपको पता है पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हो गया। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्या कसूर था? भुट्टो ने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया था। ये जो आज पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट बना है इसका पौधा जो है भुट्टो साहब ने लगाया था। और वहां पे आपको उन्होंने डॉक्टर कदीर खान को बुलाया, एक लंबी स्टोरी है। उस वक्त हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को कहा था कि आप बम ना बनाएं, अदरवाइज हम आपको विल मेक अ लेसन आउट ऑफ इट, विल ड्रैग यू ऑन टू द रोड। ये सेंटेंस उसने लिखा अपनी किताब में। We will eat grass and not compromise. ये विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। और वो एटम बम आपको बन गया। और आपको याद है वो एक उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है मुल्तान कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती है, जहाँ किसी की शादी थी तो वहाँ पे सारे साइंटिस्ट भी आए हुए थे, वहाँ भुट्टो साहब भी चले गए थे और उसको मुल्तान मीटिंग के नाम से जहाँ से काम शुरू हुआ। अब यही सिनेरियो को थोड़ा आगे बढ़ा के आज ले आए। दरमियान में वॉर ऑन टेरर आती है। एक दफ़ा अमेरिका ने अटैक किया अफगानिस्तान में, रशिया ने अटैक किया, पाकिस्तान अमेरिका के साथ लड़ा। फिर दोबारा अमेरिका ने उसको अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करना था, दे मेड अ प्रीटेक्स्ट। उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया जो 9/11 जिसको आप कहते हैं, वो उन्होंने अमेरिका ने, मुसैद ने और रॉ ने करवाया था ताकि वो अमेरिका में अपने बूट्स जमा सकें। क्योंकि अमेरिकन तो अगले 10 साल 25 साल का सोचते हैं कि उन्होंने क्या करना है। अब यहाँ पे जो चीजें हो रही थी उसमें उस वक्त इस हुकूमत के ज़माने में नहीं बल्कि पिछली हुकूमत के ज़माने से आपने सी पैक शुरू किया था। अब सी पैक जिस तरह जा रहा था और जो चाइनीज़ की जिस तरह कदम आगे बढ़ रहे थे, जिस तरह गवादर में भी चाइनीज़ काम कर रहे थे और फिर बहुत सारे मुल्कों में गए, इकोनॉमिकली वो आगे बढ़ते हैं, वो अमेरिकन को पसंद नहीं था। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि इस तरह इस दफ़ा का अमेरिकन सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिव्यू पेपर भी, और जो अमेरिकन ने एक स्पेशल चाइना जिस तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान स्ट्रैटेजी, चाइना की स्ट्रैटेजी बनाई है जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है कि जी आने वाले दिनों में चाइना इज गोइंग टू बी आवर एनिमी और हमारे तमाम स्टेट रिसोर्सेज जो है चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे शॉर्ट ऑफ वॉर, यानी वॉर में नहीं जाएंगे। अब पाकिस्तान किस तरह जा सकता था फिर रशिया की तरफ? अब तो ये तमाम चीजें आपको अमेरिकन एम्बेसडर, ब्रिटिश एम्बेसडर ने भी कह दिया। तो एक तो अमेरिका की ये उसमें इंटरफेरेंस थी, इसीलिए उनका एम्बेसडर आके लोगों को मिला, इसीलिए पैसे तकसीम हुए, इसीलिए प्लान बनाया गया, इसीलिए बाजवा साहब को इस्तेमाल किया गया, इसीलिए अमेरिकन की यहाँ से अमेरिका ने इमरान खान की छुट्टी कराई। अब दूसरा इसका एंगल क्या है? दूसरा एंगल ये कि अमेरिका ने जो सोचा, लेकिन अगर कोई यह काम करने के लिए राजी ना होता तो अमेरिका किस तरह कामयाब होता है? क्योंकि अमेरिका तो इनडायरेक्ट वॉर खेलता है ना। अब डायरेक्ट वॉर का तो जमाना चला गया। तो वहां पे उसको वो लोग अवेलेबल थे जिसमें तमाम का तमाम जो पोर्शन है, जो ब्लेम है, तमाम की तमाम पॉलिसी स्ट्रेटजी है,
वो पाकिस्तान के अपने आसिफ जरदारी, सिंध हाउस में अगर लोग रहे तो आसिफ जरदारी इन्वॉल्व था। पैसे अगर तकसीम हुए तो किसी ना किसी तरीके से वो सिंध हाउस से लेके गए, मैरियट में तकसीम हुए, तो उसके अंदर इस्तेमाल हमारे लोग हुए और हमारे लोगों का अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। अब तो ये चीज सामने आ गई ना कि बाजवा साहब एक और एक्सटेंशन मांग रहे थे, उनको एक्सटेंशन नहीं दी गई, तो उन्होंने बुनियादी तौर पे तो वो इसीलिए काम कर रहे थे, बल्कि गालिबन बहुत सारी मुबैना तौर पे खबरें आ रही हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे अमेरिका से लोग बताते हैं, जो जब बाजवा साहब वहाँ गए थे और वहाँ पे मीटिंग्स हुई थी, तो उस वक्त वहाँ पे अमेरिकन में जो लोग बेस्ड हैं वही कहते हैं कि जी वो प्रपोज कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिलावल भुट्टो को, बिलावल जरदारी को आपका यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, ही मोर एक्सेप्टेबल टू अमेरिकन। तो ये थी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टडी चंद लोग खेल रहे थे, जिसकी वजह से जो आज है। और उसके लिए आज जो कुछ आप देख रहे हैं वो मैं एक सेंटेंस में ये कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि आज तमाम पाकिस्तान की सियासी जो है पीडीएम जिसको कहें और बाकी लोग कहें और उनके पीछे जो लोग खड़े हुए हैं और जो लोग पावरफुल हो गए, उनकी कोशिश एक ही है, इस पीडीएम की हुकूमत की एक ही कोशिश है, उन अदारों के तवस्सुत से, गैर डायरेक्ट तस्वुर या गैर इनडायरेक्ट तस्वुर से, उनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को पहले किस तरह आउट कर दो, इसलिए उस पर 75 मुकदमे बनाए गए और उसके बाद फिर इलेक्शन में चले जाओ। तो ये है टोटल इसमें जो एंगल है इसका। और अमेरिकन ऑफ कोर्स दे आर नॉट हैप्पी, ये तो उनकी अपनी एक डिफेंस एनालिस्ट है, उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया था कि इमरान खान को पाकिस्तान विल हैव टू सपोर्ट यूक्रेन अगेंस्ट रशिया। इमरान खान ने यूक्रेन को नहीं सपोर्ट किया, रशिया से बातचीत की, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान रशिया से तेल नहीं ले सकता है, हम सिर्फ तेल देंगे। तेल देने का मतलब हर तरीके से पाकिस्तान को तेल देंगे और वो तेल दे रहे हैं पाकिस्तान को। तो ये जो चीजें हैं इसमें आप जब भी हमारी पाकिस्तान में कोई स्ट्रांग लीडरशिप आएगी और ऐसी लीडरशिप आएगी जो उनकी डिक्टेशन पे, उनके कहने पे, उनकी डायरेक्शन पे ना चले, तो फिर आप आगे ही देख रहे हैं कि वो हमको अपना गुलाम समझते हैं। वो समझते हैं पाकिस्तान उन्होंने हमें आज़ाद करा के दिया था, वो समझते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कोई मेहनत नहीं की थी, वो कहते हैं सारा अमेरिकन पॉलिसी है, अमेरिकन फिलॉसफी है, उसके तहत आप काम करें, आप उनकी क्लाइंट स्टेट है। अगर वो आपको थप्पड़ मारे तो आप कहें थैंक यू वेरी मच, अगर आपको ईंट मारे तो आप कहें जी आपने बहुत अच्छा किया। तो ये टोटल फिलॉसफी है, इस पे आप मुख्तलिफ पॉलिसीज के हिसाब से लगातार बातचीत कर सकते हैं और चीजें प्रूव हो सकती है। अगर उनके एक डिफेंस एनालिस्ट ने कहा टेलीविजन चैनल्स पे आके, और उसने कहा कि जी पाकिस्तान में रिजीम चेंज इसलिए हुआ है कि इमरान खान जो है वो अमेरिका को नहीं बल्कि रूस की तरफ जा रहे थे, तो हम चाहते थे कि इमरान खान से छुटकारा हासिल किया जाए, इसलिए हमने उसे फारिग कर दी। बड़ी जबरदस्त बात आपने सम अप अच्छा कर दिया और ये भी बता दिया कि अमेरिका की क्या इंपॉर्टेंस है और पाकिस्तान का चाइना के साथ जाना क्या मसाइल पैदा कर सकता है। अभी आते हैं ग्राउंड रियलिटीज में, मौजूदा हालात में आपने देख लिया कि इमरान के खिलाफ कितने पर्चे, और इस वक्त भी पीडीएम में भी एक अजीब सी सियासत चल रही है। मुस्तफा नवाज को उर्दू से निकल गया, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खकान अब्बासी, और कल एक टीवी प्रोग्राम में बैठे उन्होंने एक तरह का माइंड दे दिया कोई नई सियासी जमात बनाने के हवाले से या इन चीजों की तरफ जाने के कॉन्टेक्स्ट में। और नवाज शरीफ अपनी डबल गेम कर रहा है, यानी एक तरफ अपने भाई के साथ और मरियम को खड़ा किया हुआ है, दूसरी तरफ ये भी लोग खड़े करके, यानी वो भी एक किस तरीके से एक रास्ता रेस्क्यू निकाल रहा है कि दोनों शक्लों के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है मगर रास्ता नहीं मिल पा रहा। लेकिन साथ साथ इमरान खान के लिए भी अगर कहा जाए, मरियम कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, हालांकि पता है कि बाप को सजा हुई है करप्शन में, इमरान खान के खिलाफ तो केस कोई भी नहीं है। आप क्या देख रहे हैं कि इमरान खान के लिए आसानियां हैं या अभी बहुत सी मुश्किलें पड़ी हैं? नहीं सर, इमरान खान के लिए तो बहुत सारी बारूदी सुरंगे पड़े हैं, आप मुश्किलों का नाम ले रहे हैं। इमरान खान को ये इस वक्त फिलॉसफी पाकिस्तान में ये है तमाम हल्कों की, और उनका थीसिस ये है जिसकी एक्सप्लेनेशन कल आपने रैली में जो जिले शाह को मारा गया और आज जो एक झूठ से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस केयर टेकर गवर्नमेंट ने की है, उनके मुझे बड़ा अफसोस होता है। मोहसिन नकवी साहब बुनियादी तौर पर अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो किन में फंस गए हैं सिर्फ एक चीफ मिनिस्ट्री एक्सेप्ट करके। तो जो कुछ उन्होंने आज कहा है और जिस तरह वाकई और जिस तरह वो नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि मोहसिन नकवी साहब का अमेरिकन बड़ा आना जाना था और उनकी टीमों के इंग्लैंड में, ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं, सारा हर एक को पता है। मैं बहुत सारी डिटेल में खुद नहीं जा रहा, मैं तो एक को कह रहा हूँ कि उनको ऑफर तो पाकिस्तानियों ने की होगी ना, किसी ताकतवर हल्के ने ऑफर की होगी, आपको बना रहे हैं उन्होंने कह दिया। हाँ, बाकी जो उनके लिंकेजेस हैं उस पर बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, CNN भी आ जाएगा, 24 भी आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। वो एक और वो और साफ जाहिर है केयर टेकर गवर्नमेंट अमेरिकन की मर्जी के बगैर तो नहीं बन सकती।
तो अभी जो एक ऑडियो कॉल मुबैना तौर पे लीक हुई है जिसमें मरियम किसी से बात कर रही है और कह रही है कि जी इस हादसे को ये रंग दे कि वो पीटीआई वालों ने खुद मारा है, इससे आप क्या अखज़ करेंगे? ये मुबैना तौर पे ऑडियो लीक है, पता नहीं सही है गलत है, इसका मैंने फोरेंसिक तो मुझे पता नहीं, लेकिन चल बहुत रही है। तो अब ये जो तमाम चीजें हैं और 75 मुकदमे आप ही इमरान खान के मुकदमे लड़ रहे हैं ना, तो आपको खुद पता है कि इमरान खान क्या आप कन्विंस हैं एज ए लॉयर? क्या एक ऐसा लॉयर जिसने अपना लॉ कॉलेज से सिर्फ वो पास हुआ और उसने प्रैक्टिस ना की हो, क्या वो कन्विंस होगा इस बात के जो 75 मुकदमे ये वो ठीक रजिस्टर पे कायम किए? अगर आप तोशा खाना का जिक्र करते हैं तो तोशा खाना को तो जिस तरह जरदारी और नवाज शरीफ ने लूटा है, और आपको पता है नैब में रेफरेंस पड़ा हुआ है नवाज शरीफ के खिलाफ तोशा खाने का, आपको पता है तोशा खाना। मैं एक आपको बता दूं बात आपको, देखिए अच्छा किया आपने छेड़ लिया, यानी यहाँ गद्दारी के सर्टिफिकेट बैठते फिर रहे हैं, दहशतगर्दी के सर्टिफिकेट बैठते फिर रहे हैं, और तोशा खाना की हद तक ये भी मैंने कोशिश की है। ये जो आप डाटा अगर पब्लिक कर रहे हैं ना 2002 का, ये मैंने कोशिश की है, और जब ये मामला मैं लेके गया तभी तो घड़ी घड़ी बंद हुआ, वरना तो घड़ी चल रही थी। और इसी तरह जो बाकी मुकदमे हैं वो तो आप अंदाजा क्या, ग्रेजुएशन में लॉ कॉलेज की बात ही नहीं करता, किसी से पूछ रहे वो तो सस्टेनेबल है नहीं है। और यही वजह है कि उन्हें समझ नहीं आ रही, वो इमरान को कर्टेल करना चाहते हैं, और वो चाहते यही है कि सॉफ्ट टारगेट मिल जाए कहीं ना कहीं। तो आप समझते हैं इमरान खान साहब ये सर्वाइवल की जंग वाकई मृत की अंजाम तक पहुंचा सकेंगे? मुझे यकीन है कि वो पहुंचा देंगे, क्योंकि जितनी मुश्किलें इमरान खान के लिए क्रिएट कर दी गई हैं, कम से कम एक अच्छी बात पाकिस्तान में आज नजर आ रही है, और वो है पाकिस्तान की अदलिया का बिहेवियर। और जिस तरह वो केसेस को सुन रहे हैं, अल्लाह करे, मैं तो दुआ करता हूँ खुदा से कि खुदा ताला इस अदलिया को इतनी ताकत दे, इन जजेस साहिबान को इतनी ताकत दे कि ये जो भी हो सच्चाई पे बेस करके, मैं ये नहीं कहता किसी पार्टी को फेवर करे, किसी इंडिविजुअल को ना, डोंट डू इट, लेकिन सच्चाई पे बेस करके हर किस्म के इस पोलिटिकल मुकदमे में, जहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट है और पीडीएम की पाकिस्तान गवर्नमेंट है जो करप्ट हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, जिसका प्राइमरी जो इंटीरियर मिनिस्टर वो है जिसने मॉडल टाउन में लोगों को मार के खुश हुआ था और हंस रहा था, जिसका चीफ मिनिस्टर वो है जो पंजाब में प्राइम मिनिस्टर था जब मॉडल टाउन का केस हुआ था। देखिए इंसाफ की इंपॉर्टेंस कहाँ है, मैं आपको यही एक सेकंड रुक के बताता हूँ। अगर मॉडल टाउन के मुकदमे में इन्वॉल्व लोगों को सजा मिल जाती, अगर मॉडल टाउन, फिर रिपीट करता हूं, अगर मॉडल टाउन के इलाके उसमें इन्वॉल्व लोगों को, जो पुलिस वाले थे, जो इंतजामिया के लोग थे, और जो आपका इंटीरियर मिनिस्टर था और जो चीफ मिनिस्टर, अगर उनको सजा मिल जाती, वो मुकदमा चल जाता, तो आज जो कल जो किलिंग हुई है ना, ये पुलिस तशद्दुद से जो मारा गया है जिले शाह, ये ना होता। अब तो उन लोगों को जो लोग उसमें हैं, आप इसमें वो 25 अप्रैल भी ऐड कर लेना, 25 अप्रैल में भी 25 आपने अप्रैल भी ना ब्रूटैलिटी तो वो भी देखी। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, 25 अप्रैल अगर मौका मॉडल टाउन के मुकदमे में सजा मिलती तो बहुत सारी चीजें, जब आप इंसाफ प्रोवाइड नहीं करते ना, जब इंसाफ प्रोवाइड करने वाले लोग बिक जाते हैं, या इंसाफ प्रोवाइड करने लोग सीरियस नहीं होते, जब वो अपनी अहलियत इस्तेमाल नहीं करते, जब वो अपना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फैसले नहीं देते, तो फिर यही चीजें होती है जब हो रही होंगी। तो अब अल्लाह करे हमारी अदलिया इन चीजों का नोटिस दे। आजकल जो फैसले आ रहे हैं, अगर इमरान खान की, देखिए इलेक्शन कमीशन के बाहर आपने एहतजाज किया, इस पे दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हो सकता है? मतलब बगावत के पर्चे, दहशतगर्दी के पर्चे तो बढ़ते फिर रहे हैं, कमाल है, रेडियो की तरह बढ़ते फिर रहे हैं। कानून हम भी समझते हैं ना, थोड़ा कानून पाकिस्तान का ऑर्डिनरी आदमी समझता है। अगर इमरान खान के साथ लोग जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में चले गए और वो पब्लिक थी, तो आप क्या उस पर लोगों को पकड़ सकते? अगर पकड़ सकते हैं तो शेखुपुरा में या साहिवाल में जो ये मरियम ने जुडिशरी के खिलाफ नारे लगाए हैं, जो जनरल फैज को के खिलाफ नारे लगाए हैं, जो ये साकिब निसार को कह रही है, जो ये सिटिंग जजेस की तस्वीरें, अभी तक उसका क्यों नोटिस नहीं लिया गया? अगर नहीं, तो क्या बात है। नहीं, मैं यहाँ एक बात करना चाहूंगा, बहुत जरूरी है। देखिए वजह ये है कि इस वक्त वो चाह रही है सियासी शहीद बनना, वो चाह रही है कि उसको इस तरह किसी ना किसी तरह पकड़ के जेल में बंद कर दें, और ताकि वो इलेक्शन लड़ने के लिए हालात ऐसे बना सके। और इसमें मेरी कई लोगों से बात भी हुई है जजेस के बारे में जो अल्फाज, यानी मैं भी कई पिटीशन फाइल कर सकता था। और सवाल ये है कि इसकी जुबान तो बंद होनी नहीं है, वो छोड़ दें। कोई लोग कहते हैं छाले पड़े हुए हैं, जो कोई भी है, यानी स्टेज के ऊपर अगर हम इस मामले में इस तरह, और चाह ये रही है कि वो एंगेज करना चाह रही है और वो सजाद अली शाह के दौर वाले हालात पैदा करने चाह रहे हैं,
ताकि अदलिया को, और हमने अदलिया के बारे में कह दिया अदलिया हमारी रेड लाइन है और वोकलाइज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए कोई बहुत बड़ी तहरीक ही क्यों ना शुरू करनी पड़े। और ये हकीकत है। मैं जो टाइम जरा मैं चाह रहा हूँ जरा कम है, मैं आखिर में जो आपसे बड़ा अहम सवाल है, ये बहुत ही अहम सवाल है और आप और मैं हमेशा से ये कहते आए हैं कि पाकिस्तान का मुकद्दर नए साफ शफाफ इलेक्शन में है, ये छोड़ दें। लेकिन देखें, अगर कई काम ऐसे किए होते हैं, मिसाल के तौर पर सिंध हाउस में जब ये वहां से निकल के आए थे और बगावत, बेसिकली बगावत बनती है ना, गवर्नमेंट टॉपल करने के हवाले से किया, फिर उन सियासी जमातों ने जो पैसों के हवाले से बात आई थी वो नहीं लेके गए। और अभी भी अगर आप देखें कि अभी भी सख्त हाथ किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में अगर ना रखा गया तो ये तो बाज नहीं आएंगे। ये तो कल खुदा ना खास्ता इमरान को अगर पकड़ के किसी जेल में ले गए तो कोई पता नहीं, असैसिनेट वहां कर दें, किसी जगह पेशी के लिए आए तो वहां कर दें, यानी ये तो बाज नहीं आएंगे। इन हालात से अब कैसे निकला जाए, किस, यानी क्या अब इसका अब हल देना मुझे कोई। हल मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। एक चलने से पहले एक चीज कहूंगा छोटी सी, कि वो मरियम का बारे में आपने कहा वो जेल में जाना चाह रही है, तो वो फ्राई पैन बनाने वालों की भी ऐड चल रही है, वो दुआ कर रहे हैं कि किस तरह जेल में जाए ताकि फ्राई पैन बिके आजकल और वो ये आजकल स्त्री भी ऐसी बना दी है उन्होंने कि वो फ्राई पैन से ही चले। वो कह रहे फ्राई पैन स्त्रियां तैयार है तो जाएगी तो कोई हमारा फ्राई पैन बिक जाएगा। बस वो आपने जो कहा, मैं उस पर कितना दुख का इजहार करूं, क्योंकि मुझे रियलिस्टिकली स्पीकिंग बहुत सारे लोगों के दिमाग का बेंट ऑफ माइंड तो नजर भी आ गया और समझ भी आता है। और वो लोग बेंट ऑफ माइंड उन लोगों का जिन लोगों ने, जो लोग कहते हैं कि इस मुल्क को संभालना है या इस मुल्क के जिम्मेदार हैं, जब वो ही इस मुल्क में स्टेबिलिटी लाने की कोशिशें नहीं करेंगे तो मेरा और आपका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? मैं और आप तो सिर्फ बात कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे जो वो लोग जो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए जिनको काम करना चाहिए वो बिल्कुल कैलस हुए हैं। मैं कैजुअल नहीं कर रहा, मैं कैलस कह रहा हूं। दे आर नॉट वरिड अबाउट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वो सब आप देखा, यूएनडीपी की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, एक यूएनडीपी की रिपोर्ट थी जिसने कहा कि पाकिस्तान के बजट का 174 बिलियन डॉलर जो है वो अशराफिया पे खर्च हो जाता है, उनकी मराहत पे, उनकी गाड़ियों पे, उनके बिजली के बिलों पे, उनके गैस के बिलों पे, उनके नौकरों के बिलों पे, उनके लॉन्स के बिलों पे, माली के बिलों पे, फूल लगाने के बिलों पे, हर चीज के ऊपर जो पैसा। और वो कौन है? वो आपके ग्रेड 21-22 से लेके जितने ऊपर अफसर, उसमें दिया भी बहुत सारे लोग शामिल है, अदारों के, मतलब पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के लोग भी शामिल हैं, ये जो आपकी कॉरपोरेशन होती है इनके लोग शामिल हैं, जो गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं। और जिस तरह वो लुटा रहे हैं, तो आपको किसी शख्स का ये बयान नजर आया कि जी हम क्योंकि पाकिस्तान के पैसा नहीं है तो हम अपनी बरात कम करें? यहाँ तो ये हाल है कि लोगों के घर, उनके किचन के लिए भी एक गाड़ियां चलती हैं, किचन का सामान जो लेके आती हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए। और वो पेट्रोल हमारे रिसोर्सेज से, आपकी नेशनल किटी से पड़ता है। तो वो लोग जिन्होंने इसको ठीक करना है, बड़ी अफसोस की बात यह है कि दे आर नॉट कंसर्न। तो अगर वो कंसर्न नहीं है तो मुझे तो आप यकीन कीजिए मेरा जहन माउफ है और मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा। और उस हल में एक मैं बात और कंट्रीब्यूशन कहूंगा कि उस हल को लाने के लिए इमरान खान का भी बहुत हाथ है। इमरान खान को भी अपनी बात चीजों से कॉम्प्रोमाइज करके एक डायलॉग के लिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग, जिसको आप स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल कंफर्ट डायलॉग कहें, उसके लिए इमरान खान को जाना पड़ेगा और उसको बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन अभी दो बात यह है कि उसने कहा कि मैं बात करना चाहता हूं, तो वो आप अब मरियम औरंगजेब की क्या वैल्यू है आप मुझे बताएं। आपको पता है वो किसकी बेटी है, उसकी क्या तालीम है? उसका बयान आया है जो खास तौर पे पीएमएलएन का बयान कि जी हम तो बात नहीं करेंगे। इमरान खान में और उसके स्टेटस में इसी तरह जमीन और आसमान का फर्क है, मतलब जूतों से भी पीछे फर्क है। तो जब आप इस किस्म के लोग आपके सियासत में आ गए हैं तो बातचीत किससे होगी? तो मुझे डर है कि जी ये चीजें और खराब होने जाएंगी। और एक चीज अभी लोगों के एटीट्यूड से समझ आ गई है, मेरा अपना एटीट्यूड नहीं है, लोगों का, क्योंकि पब्लिक पल्स पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। हमें अपनी सर्विस में बताया गया कि जब भी आपने कोई पाकिस्तान की इंटरनल थ्रेट एनालिसिस करनी होती है, सबसे पहले आपने पब्लिक पल्स देखनी होती है, लोगों का एटीट्यूड देखना होता है, लोगों की ओरिएंटेशन देखनी होती है। वो एटीट्यूड और ओरिएंटेशन को जब आप देखते हैं तो उसमें मैं ज्यादा क्या कहूँ, वो तो ये है कि अभी जो जामपुर का इलेक्शन हुआ है, राजनपुर का जो इलेक्शन हुआ है, वहां जिस तरह इस अपना पीएमएलएन के कैंडिडेट को जमाने के लिए जिस तरह हथकंडे इस्तेमाल किए गए थे, उसके बावजूद पीटीआई का आदमी कामयाब हो गए।
37 में 30 इलेक्शन अगर पीटीआई जी तो मैं क्या कहूंगा फिर मैं अगर इसके खिलाफ कहूंगा तो वो ग्राउंड रियलिटी के अगेंस्ट होगा ना। अगर वो ना जीते होते तो आपके ख्याल मरियम शादी हाल में जलसे कर रही होती? चले चलो, वक्त ज्यादा हो गया है, लेकिन बहुत जबरदस्त तरीके से आपने चीजों का बड़े खूबसूरत तरीके से अहाता कर दिया है, लाइन ऑफ एक्शन भी दे दी है और क्या कुछ होने जा रहा है ये भी बता दिया है। इजाजत चाहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।